I think many of us know that Chelsea is coming from a very very strong season जहाँ पे हमने चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन अर्न किया है ऑलमोस्ट 2-3 साल बाद, एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव मैनेज्ड टू विन द कॉन्फ्रेंस लीग. येस, इट इज नॉट दैट बिग ऑफ एन अचीवमेंट, लोग बोलेंगे, बट जो आपके सामने कंपटीशन होता है आप उसी को जीत सकते हो, एंड चेल्सी ने वही करके दिखाया है. एंजो मरेस्का को बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए बिकॉज कमिंग फ्रॉम द चैंपियनशिप टू द प्रीमियर लीग सब मैनेज करना एंड अपने पहले सीजन में चैंपियंस लीग डिलीवर कर देना, कॉन्फ्रेंस लीग जीत जाना, आई थिंक we are ahead of schedule and actually this is where we want to be as a club. Chelsea should be here and should be competing on all fronts and हमने वहाँ पे compete करने की entry ले लिया and इस young squad ने दिखाया कि what we are actually capable of. लेकिन अब चेल्सी के सामने एक नया टेस्ट सामने आ चुका है जो कि है द क्लब वर्ल्ड कप. अब हमको पता है क्लब वर्ल्ड कप ये पहला सबसे पहला एडिशन है, इनॉग्रल टूर्नामेंट है, और जो भी इसको जीतेगा उसको 4 साल तक अपनी जर्सी पे वो बैच पहनने को मिलेगा. तो डेफिनेटली ब्रैगिंग राइट्स तो भाई है. एंड इस कंपटीशन में जो प्राइज मनी इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा है. लाइक विनर को 125 मिलियन के अराउंड टोटल प्राइज मनी मिलेगी एंड दैट इज ह्यूज सम ऑफ मनी फॉर एनी क्लब. मतलब जितने भी क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से जो भी जीतेगा उनके लिए तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंसेंटिव डेफिनेटली है ये. एंड अगर हम चेल्सी की बात करें तो एज आई ऑलरेडी सेड कि कमिंग फ्रॉम सच अ स्ट्रॉन्ग सीजन एंड गोइंग इनटू दिस क्लब वर्ल्ड कप डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस हैं हमको एंड होनी भी चाहिए. बट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में व्हाट आर द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो कि हमको इस टूर्नामेंट से एज चेल्सी फैंस होनी चाहिए. एंड या लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गेट द एब्सोल्यूट मतलब वाइल्ड फैन आउट ऑफ दिस, क्योंकि एज अ फैन तो भाई आई विल डेफिनेटली वांट माय क्लब टू विन ऑल द ट्रॉफीज दैट आर देयर. हर टीम का फैन, चाहे मैं पीएसजी की बात करूं, चाहे मैं मैन सिटी की बात कर लूं, चाहे मैं एटलेटिको मैड्रिड के फैंस की बात कर लूं, सब चाहेंगे कि जिस कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हैं वो ट्रॉफी वो जीत के लाए. एंड जैसा कि चेल्सी भी क्लब वर्ल्ड कप में कर रही है तो डेफिनेटली आई वांट माय क्लब टू विन दिस ट्रॉफी, गेट द मनी एंड बी द फर्स्ट एवर विनर्स ऑफ द फीफा क्लब वर्ल्ड कप. आई डेफिनेटली वांट दैट. लेकिन अब थोड़ा रियलिस्टिकली सोच के देखते हैं. अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक्सपेक्टेशंस मैनेज करो और ग्रुप स्टेज में चेल्सी बाहर हो जाए तो जस्ट एक्सेप्ट इट. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. लेकिन हमें काफी फैक्टर्स को दिमाग में लाना होगा, प्ले में लाना होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब ये चीजें सब टीम्स के लिए अप्लाई करती हैं, जैसे कि ओवर टाइम खेलना. मतलब इतना ज्यादा फुटबॉल इन प्लेयर्स ने खेला. अगर तुम चेल्सी की बात करो, मोइसेस काइसेडो ने, कोई रेयर ही गेम होगा जहां पे मोइसेस काइसेडो ने चेल्सी के लिए स्टार्ट ना कराओ. प्रीमियर लीग में ही स्टार्टेड एवरी मैच एंड बाकी टूर्नामेंट्स में भी ही वाज देयर एक्सेप्ट द कॉन्फ्रेंस लीग जो कि उन्होंने फाइनल में मोस्टली खेला. बट उन्होंने, जैसे काइसेडो तो बस एक एग्जांपल है, राइट. ही हैज प्लेड सो मच फुटबॉल अलोंगसाइड मेनी अदर्स लाइक मार्क कुकुरेला, इवन कोल पाल्मर. तो इन सब प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिला है एंड वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि बिना रेस्ट लिए, बिना कोई हॉलीडे, बिना कोई वेकेशन लिए, दीज प्लेयर्स आर कमिंग ऑफ from such a tiresome Premier League season, Conference League का कैंपेन, बाकी टूर्नामेंट्स, to this new Club World Cup जहाँ पे USA के कंडीशंस में खेलना is also not easy. इतनी गर्मी है भाई, इतनी गर्मी वहाँ पे होती है एंड नया एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह चीजें हैं. बट हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ चेल्सी का प्रॉब्लम है. दैट इज अ ऑल ओवर क्लब्स की प्रॉब्लम. जो इस टीम में जो इस क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, सभी का प्रॉब्लम है कि प्लेयर्स को इतना रेस्ट नहीं मिल रहा है एंड प्लेयर्स को ओवर प्ले करा जा रहा है, फॉर द सेक ऑफ मनी. उनको प्रोटेक्ट नहीं करा जा रहा है, विच इज ट्रू टू एन एक्सटेंट एंड जो कि चेल्सी प्लेयर्स के लिए भी ट्रू है. अब ये हो गई प्लेयर फटीक की बात. अब चलते हैं जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, राइट. लियम डेलैप आई थिंक फॉर द अमाउंट ऑफ फी 30 मिलियन के लिए हमने उनको साइन करा है. आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टैलेंट. थोड़ी ट्रेनिंग फोटोज भी उनकी आई तो भाई ऐसा लग रहा है हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर है. मैं ट्रेनिंग से ये नहीं कह रहा कि भाई नेक्स्ट डिएगो कॉस्टा ही है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि एटलीस्ट उनका स्ट्राइकर वाला स्टैंस है भाई. बिकॉज निकोलस जैक्सन से मुझे वो तो बिल्कुल नहीं दिखता है. एंड अगर हम लियम डेलैप की बात करें तो ही फील्स लाइक दैट प्रॉपर ओल्ड स्कूल नंबर 9 वाली वाइब लियम डेलैप से आती है. एंड ही इज दैट प्रॉपर स्ट्राइकर जो कि
हम होप करें कि एक फिनिश प्रोडक्ट में आए। ये सभी बहुत यंग है, बहुत डेवलप होने में टाइम लगेगा, बट मरेस्का के साथ उन्होंने काम कर रखा है, तो दैट एटलीस्ट गिव्स सम होप टू सी हिम प्ले फॉर चेल्सी। एंड आंड्रे सैंटोस ने जो स्ट्रासबर्ग में किया है दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। हमको पता है कि किस लेवल की परफॉर्मेंसेस बंदे ने दी है स्ट्रासबर्ग के लिए। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन लीग। वहां से आ रहे हैं वो प्रीमियर लीग में, चेल्सी में मिडफील्ड में। तो अगेन हमारी मिडफील्ड डेप्थ में और एडिशन हो रहे हैं ओवर एंजो फर्नांडेज, काइसेडो, अब आंड्रे सैंटोस भी आ गए, एसूगो भी है हमारे पास जो हमने नई साइनिंग करी है, एंड इवन मामाडू सार जो कि एक डिफेंडर है वो भी हमने साइन करा है। तो आई एम मोर एक्साइटेड टू सी दिस न्यू प्लेयर्स ज्वाइनिंग चेल्सी, बिकॉज अभी जो ये नए क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, हम इस टूर्नामेंट से जज कर पाएंगे कुछ हद तक कि किस लेवल के प्लेयर्स हैं, किस लेवल पे ये अपने हमारे लिए परफॉर्म कर सकते हैं इस स्टेज पे। तो आई थिंक ये जजमेंट क्राइटेरिया भी एक बहुत अच्छा हमारे लिए हो जाता है। एंड वहीं से हम मैचेस की बात करें, चेल्सी के ग्रुप की बात करें, तो वेल हमारे ग्रुप में फ्लामेंगो है, एक टूनिशिया की टीम है, एंड एलए एफसी है जिनके साथ हमारा मैच आज ही है, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो वेल हमारा ग्रुप इतना कुछ टफ तो है नहीं। आई थिंक फ्लामेंगो वाला मैच थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी शुड टॉप दिस ग्रुप। एंड अब हम चलते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस पे। तो एक्सपेक्टेशन इज टू टॉप द ग्रुप, ज्यादा लाइटली भी नहीं ले। आई थिंक थोड़ा बेस्ट हम जैसे काइसेडो को दे सकते हैं ना, काइसेडो की जगह एसूगो को डाल दो, या फिर जो जैसे टूनिशिया वाले टीम के अगेंस्ट मैच है राइट, उसमें अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दो। तो जहां जहां रेस्ट हम दे सकते हैं हमको वहां देना चाहिए। एंड नॉकआउट जो राउंड आएंगे वहां पे उन प्लेयर्स को यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। देन वी मूव ऑन टू द राउंड ऑफ 16। अगर हम टेबल टॉपर्स बन के, जो कि एक्सपेक्ट अस टू बी, हम जाते हैं राउंड ऑफ 16 में, वी वुड फेस बेनफिका, यूरोपियन टीम, एंड आई एक्सपेक्ट अस टू गो अगेन राउंड ऑफ 16 में। अगर हम बाहर हो जाए तब भी पैसे तो हमको मिलेंगे काफी ज्यादा फ्रॉम क्लब्स पर्सपेक्टिव, बट एज अ फैन तो डेफिनेटली आई वांट अस टू गो इवन फर्दर। सो आई थिंक अभी हम एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हम राउंड ऑफ 16 के आगे भी चले जाते हैं तो क्वार्टर फाइनल में हमको मिलेगी भाई पीएसजी आर करेंटली यूरोपियन चैंपियंस। उन्होंने ट्रेबल क्वाड्रुपल जीत लिया भाई लास्ट ईयर, एंड हमको पता है अभी भी उन्होंने पीएसजी ने 4-0 एथलेटिको मैड्रिड को हराया। तो पीएसजी तो बहुत ही टफ साइड है खेलने के लिए, बहुत ज्यादा टफ टीम है टू ब्रेक डाउन। जिस तरह से वो प्रेस करते हैं, जिस तरह से उनके प्लेयर्स खेलते हैं, बॉल चलाते हैं, फास्ट काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, ट्रांजिशंस पे इतना हर्ट कर देते हैं, जितने इतने अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। तो भाई पीएसजी तो बहुत ही टफ टीम होने वाली है। एंड चेल्सी के साथ अगर ऐसे ही रहता है, टॉप करते हैं ग्रुप को, राउंड ऑफ 16 में जाते हैं, वहां से अगर क्वार्टर फाइनल में पीएसजी ही हमको मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड हियर इज व्हेन द रियलिस्टिक फैन कम्स इनटू प्ले, बिकॉज ऑलबीट अगर हम पीएसजी को हरा दे तो भाई नथिंग लाइक इट, मतलब हमने बेस्ट टीम इन यूरोप को हरा दिया है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, पीएसजी बहुत वे अहेड है हमसे, उनका प्रोजेक्ट वे अहेड है। दे हैव अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर, एंजो मरेस्का is maybe a world class manager who is in development alongside this squad, जो कि ये world class बन सकती है, but we are in the developing stage। तो I think इन players के लिए, इस manager के लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है एक PSG जैसी साइड के अगेंस्ट, अगर हम वहां तक पहुंच पाते हैं। एंड दिस इज वेयर आई विल से कि क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना इज फेयरली अ मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो कि हमको होनी चाहिए। अगेन इसके ऊपर हम पहुंच जाए तो वेल एंड गुड, डेफिनेटली बोनस है, बट क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना शुड बी आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, शुड बी आवर एम। वहां से आगे अगर तुम चले जाते हो तो डेफिनेटली भाई गो फॉर द विन, बिकॉज सब फैंस चाहते हैं भाई ट्रॉफी लाना चेल्सी के लिए एंड टू विन द क्लब वर्ल्ड कप, राइट। सो या दैट इज इट। एंड प्लेयर्स का फटीग होना डेफिनेटली होगा, बिकॉज अगर हम आगे तक फाइनल तक पहुंचते हैं तो शायद हमको प्री सीजन और इस टूर्नामेंट के बीच कोई भी वेकेशन, कोई भी गैप ना मिले। एंड प्री सीजन के बाद हमको पता है सीधा प्रीमियर लीग वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स सी क्या होता है। आई एम होपिंग वी मेक द क्वार्टर फाइनल्स, एंड उसके बाद जो भी ब्रेक बीच में मिलेगा उसमें प्लेयर्स कैन रिकवर एंड वेकेशन थोड़ा प्लेयर्स को दे दिया जाए, एंड वहां से आई थिंक हम बेटर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वाइज तो आई होप, मतलब एज अ फैन तो आई ऑलवेज होप माई क्लब विंस ट्रॉफीज, बट रियलिस्टिकली देखें अगर हमको पीएसजी मिलती है क्वार्टर फाइनल में तो आई थिंक वहां क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना हमारा मस्ट है। उसके बाद हम देखें आगे क्या हो सकता है। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे हम प्लेयर्स लाइक आंड्रे सैंटोस, लियम डेलाप वगैरह को बेटर जज कर पाएंगे एंड देख पाएंगे कि वो चेल्सी कलर्स में क्या कर सकते हैं। लेट्स सी एंजो मरेस्का का भी देखते हैं भाई, एंजो मरेस्का कैसे परफॉर्म करेंगे इस टूर्नामेंट में। बट या दैट इज इट फॉर द वीडियो, एंड लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो एज फेलो चेल्सी फैन या न्यूट्रल फैन कि तुम कहां तक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चेल्सी पहुंचेगी। बट या वी विल कवर ऑल ऑफ इट, मे बी लाइव स्ट्रीम्स भी होंगी। एंड या सो स्टे ट्यून्ड, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो चैनल के, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।